सोनम वांगचुक को आज 19 से 20 दिन हो चुके हैं अनशन पे बैठे। उसके पेट में 19 से 20 दिन से सोच के देखो उनका एक दाना भी नहीं गया है। सरकार की तरफ से नॉट इवन ए सिंगल पर्सन उनके पास बात करने तक नहीं गया है कि भाई इस चीज को सोल्व करते हैं, इस मैटर को सोल्व करते हैं। क्यों भाई? क्या मांग रहा है वो इंसान? यही तो बोल रहा है कि हाँ भाई पेपर लीक हो रखे हैं, एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधार दो, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। एंड इसके अंदर कौन से झूठ बोल दे भाई? पेपर लीक नहीं हुए, एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं है। जब उस बंदे ने ये बात बोली है तो कौन सी गलत चीज बोली है? एंड ये सब चीजें किस चीज को इंडिकेट करती हैं? सिंपल सा कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनके बस का नहीं है सिस्टम संभालना। और एक बात बताओ, एजुकेशन मिनिस्टर किसके ऊपर बना रखा है? स्टूडेंट्स के ऊपर ना। स्टूडेंट्स ही है उसका मेन टारगेट है। जब स्टूडेंट्स को पसंद नहीं है कि हाँ भाई इससे जो इसका काम है वो अच्छे से नहीं हो रहा, उसका काम पसंद नहीं आया, तो उसको बदलो। ऐसे कौन सी चीज है कि भाई हाँ हम नहीं बदलेंगे? क्यों नहीं बदलोगे भाई? तुम्हारी तानाशाही है। और ये तो एग्जैक्ट हर डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए। जो आपने मिनिस्टर बना रखा है, जो पिछवाड़ा टेके टेके बैठे हैं 10 10 15 15 साल से, अगर किसी को उस डिपार्टमेंट में उनका काम पसंद नहीं आ रहा है तो उसके एटलीस्ट एक पोर्टल बनाओ जिसके ऊपर जाके लोग शिकायत करें, या एटलीस्ट नीव वोटिंग करें कि हाँ भाई इसको चेंज करो। और जो ये अंधभक्त है ना, जो अब ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई जो सोनम वांगचुक है वो तो चाइना का एजेंट है, चाइना की तरफ से उनको फंडिंग आती है, ये आती है। जब उन बच्चों के साथ जो हुआ है ना, वो आपके बच्चों के साथ होगा ना, तब आप लोगों को पता लगेगा। मेरा खुद का भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। मेरे को पता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन सी दिक्कत आती हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं। एंड इसकी तरफ से गवर्नमेंट कितनी रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ एक बयान आता है कि हाँ भाई ऐसे हो गया, हमने ये कैंसिल कर दिया, दोबारा डेट शेड्यूल कर देंगे। क्यों कर दोगे भाई? एंड दोबारा ऐसी कौन सी गारंटी है कि भाई दोबारा नहीं होगा? जब तुम्हारे से चीजें नहीं संभल रही हैं तो उसको। एंड लोकतंत्र में अपनी बात रखने का कौन सा तरीका होता है? यही तो तरीका होता है कि चुपचाप बैठो, शांति से बैठो, कोई दंगा मत करो, कोई हिंसा मत करो, चुपचाप अपनी बात रखो, सरकार आपकी बात सुनेगी। लेकिन सरकार तो तानाशाह हो रखी है, और इन अंधभक्तों ने बना रखी है उससे ज्यादा। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पूरे देश का भट्ठा बैठा के रख दिया। और जिसको हम अपनी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बोलते हैं, मीडिया, उसके एक भी बड़े बड़े न्यूज चैनल के ऊपर न्यूज तक नहीं है कि हाँ ऐसी कुछ चीजें देश के अंदर चल रही हैं। बच्चे तुम लोगों के भी आज ना तो कल वो भी किसी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। जब उनके साथ ऐसा होगा ना, तब तुम लोगों को पता लगेगा कि ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट था जो आज के टाइम पे चीजें चल रही हैं। एंड उस टाइम पे तुम लोगों ने साथ नहीं दिया। खुद को कोसोगे तुम लोग। किसी दूसरे देश में इस लेवल का बंदा होता ना जितना सोनम वांगचुक है, जिसने देश के लिए इतना किया है, मिलिट्री के लिए इतना किया है, इतनी इन्वेंशंस की हैं, किसी दूसरे देश के अंदर होता ना, अब तक तो सरकार पलट जाती। जिस हिसाब से हमारी इंडिया की गवर्नमेंट उनके साथ जो बिहेव कर रही है ना, तो मैं तो आपसे यही बोलता हूं कि जितना हो सके उनकी हेल्प करो, जितना हो सके उनके साथ खड़े हो। क्योंकि अगर आपने आज ये सब चीजें नहीं की तो कल यही सब चीजें आप लोगों के साथ होगी, और फिर आप लोगों का क्वेश्चन उठाने का कोई भी हक नहीं होगा। क्योंकि आपने जो सही टाइम था उसके ऊपर आपने किसी सही बंदे का साथ नहीं दिया है। एंड इससे जो है तानाशाह गवर्नमेंट है जिसने लोकतंत्र को जीरो कर रखा है, उनके हौसले और बुलंद होंगे। क्योंकि एक पॉइंट गया, उन लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ हम इस तरीके से मामले को दबा रख सकते हैं, जैसे कि पहले हुआ था। एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने 111 दिन तक अनशन किया था। 111 दिन तक उनकी किसी ने नहीं सुनी। 111 दिन के बाद वो भूख से तड़प के मर गए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? या अंदर का जमीर पूरा मर चुका है? एंड अब भी ये सेम चीज हुई। अगर जो हमारे सोनम वांगचुक है वो एक्सपायर हो गए इसकी वजह से, अनशन की वजह से, तो आगे आप लोग अपनी बात तक नहीं रख पाओगे। तो इसलिए अच्छा है कि जाके उनका साथ दो। देश को चेंज की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों ने देश की ऐसी की तैसी करके रख दी है। बाकी आप लोगों की मर्जी है।